हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार विपिन स्टडी क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि हम छंद की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से लेकर के आपके जितने भी वनडे के एग्ज़ाम होते हैं, यानी यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, झारखंड पुलिस और जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, और जहाँ जहाँ भी जिस भी स्टेट में हिंदी पूछी जाती है, अगर उसमें छंद का टॉपिक आता है तो हम छंद की पढ़ाई कर रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन में छंद का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैं छंद को इस तरीके से यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ना छूटे। तो आप सभी को पता है कि हमने छंद का 2 लेक्चर ले लिया और ये हमारा छंद का तीसरा लेक्चर है। और अब हमें देखना है कि छंद के प्रकार होते हैं 3। छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वाणिक छंद और तीसरा हमारा होता है मुक्त छंद। छंदों की संख्या होती है 3: मात्रिक, वाणिक और मुक्त छंद। जो हमारा मात्रिक छंद होता है उसे किसे कहते हैं कि वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वह छंद जिसमें मात्राओं की गिनती होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताऊं, जैसे ये लिखा है राकेश, राकेश, तो हमने आप सभी को वर्ण विच्छेद, शब्द विच्छेद करने के लिए बताया था। तो आप क्या कहोगे कि विपिन भैया इसमें रा होगा प्लस बड़ा आ की मात्रा होगा प्लस का होगा, ए की मात्रा होगा और प्लस सा होगा और प्लस आ होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो हमारा एक ये भी मात्रा है, रा तो हमारा मात्रा है नहीं, ये मात्रा, फिर ये एक मात्रा ये हो गया, ये मात्रा ये हो गया। तो यानी इसमें कितने मात्रा है? 3 मात्रा है। तो जहाँ पे हम छंद में मात्राओं की गिनती करेंगे उसे मात्रिक छंद कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रिक छंद। दूसरे नंबर पे हमारा आता है वाणिक छंद। दूसरे नंबर पे आता है हमारा वाणिक छंद। यह क्या होता है कि वह छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाती है, यानी अक्षरों की गिनती की जाती है, व्यंजनों की गिनती की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाणिक छंद कहते हैं। और सभी चरणों में वर्णों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। ठीक। अब हमारा जो तीसरा वाला छंद है, तीसरा वाला छंद वो होता है मुक्त छंद। क्या होता है? मुक्त छंद। मुक्त छंद ऐसे छंद होते हैं जैसे जिसमें ना कोई ताल, ना कोई लय और ना ही कोई क्रम हो। जिसमें ना कोई ताल, ना कोई लय और ना ही कोई क्रम हो, अर्थात जिसमें ना तो वर्ण की गिनती होती है और ना ही किसी जो है मात्रे की गिनती होती है। तो ऐसे छंद हमारे मुक्त छंद कहलाते हैं। कुमार विश्वास इस मुक्त छंद का बहुत उपयोग करते हैं और अधिकतर उनकी देखना, जितने भी वो कविता कहते हैं उसमें कहीं तो लय, ना तो लय होता है ना कुछ होता है, वो इसी अधिकतर मतलब मुक्त छंद का प्रयोग करते हैं। आजकल के नए नए शायरी भी मुक्त छंद के तरफ ही आ रहे हैं। अब हमारा सबसे पहला जो मात्रिक छंद है ना बच्चा, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहला सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या है? जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो। यानी अगर ये चरण हमारा पहला चरण होगा, दूसरा चरण होगा, तो अगर मान लो कि इसमें 10 मात्रा होगा ना, तो नीचे वाले में भी 10 मात्रा होगा। कितना होगा? 10 मात्रा। तो ऐसे हमारे जो छंद होंगे वो सममात्रिक छंद कहे जाएंगे। कैसे, कौन कहे जाएंगे? सममात्रिक छंद कहे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक चरण में समान मात्रा हो। प्रत्येक में 4 चरण होते हैं और सममात्रिक छंद में एक विशेष क्या है कि उसमें 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 1, 2 और ये 3 और ये 4, यानी 1 ये, 2 ये, 3 ये और ये 4 चरण होगा। 4 चरण होगा। एक चरण ये हो जाएगा, एक चरण ये, दूसरा चरण, फिर ये तीसरा चरण और ये हमारा हो जाएगा चौथा चरण। तो अगर मान लो कि इसमें अगर 10 मात्रा है तो इसमें भी 10 मात्रा होगा, इसमें भी 10 मात्रा होगा और इसमें भी 10 मात्रा होगा। समझ गए आप सभी लोग? तो ये होता है हमारा अर्ध सममात्रिक, ये होता है हमारा सममात्रिक छंद। अच्छा, सममात्रिक छंद में आता कौन कौन है? अहीर, तोमर, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका, सरसी, हरि गीतिका, वीर या आला। और एक होता है हमारा तांटक। क्या होता है? तांटक। ये जितने भी हैं ये हमारे सममात्रिक छंद कहे जाते हैं। कौन से छंद कहे जाते हैं? सममात्रिक छंद।
अहीर में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं। अब ये आप मत बोलना कि भैया यहाँ पे तो 11 लिखा हुआ है और 11 तो विषम है, लेकिन ये हमें अक्षरों पे नहीं जाना, हमें ये देखना है कि अहीर की अगर लाइन होगी ना, तो अगर इसमें भी 11 मात्रा है तो इसमें भी 11 मात्रा होगी, इसमें भी 11 मात्रा, इसमें भी 11 मात्रा, यानी मात्राओं की संख्या जहाँ समान होती है वो हमारा सममात्रिक छंद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सममात्रिक छंद। अहीर में हमारी 11 मात्राएं, तोमर में 12 मात्राएं, चौपाई में हमारी 16 मात्राएं होती हैं, राधिका में 22, रोला में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24। जिसका होगा 11 होगा और 13 होगा, 11 होगा और 13 होगा। कितना होगा? 11 और 13। ये हमारी मात्राएं होंगी। इस क्रम में रहेगा, पहले 11 रहेगा, फिर 13 रहेगा, फिर 11 रहेगा, फिर 13 रहेगा, इस तरीके से। फिर सरसी में हमारी 27 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 27। तोमर में फिर तोमर में 12 हो गया, राधिका में 22, गीतिका में 26, जो कि 14 और 12 का कॉम्बिनेशन बन के बना रहेगा। दल में जो आपको बताए थे कि दल होता है, गीतिका, हरी गीतिका में 28 होगा, जो और 16 और 12 का होगा। वीर कहो या आल्हा कहो, उसमें 31 मात्राएं होती हैं। तो अहीर, तोमर, तांटक, अहीर तोमर, चौपाई, राधिका, रोला, गीतिका, सरसी, हरी गीतिका, तांटक या वीर या आल्हा, ये जितने भी हमारे हैं छंद, ये सब मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं और इन सभी में मात्राओं की संख्या समान होती है। अब हमने बताया था कि एक होता है वार्णिक छंद, वह छंद जिसमें वर्गों की गिनती होती है और सभी चरणों में वर्गों की संख्या, लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। अब इसमें वर्ग की गिनती कैसे? मान लो कि अगर लिखा है राकेश, तो राकेश में आप देखोगे वर्गों की गिनती करना है, तो ऐसे कहोगे आधा रा प्लस बड़ा आ की मात्रा प्लस आधा का प्लस ए और प्लस आधा शा और प्लस आ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें मात्राओं को नहीं देखना, ये मात्रा नहीं देखना, यहाँ पे भी मात्रा, इसको भी नहीं देखना, यहाँ पे भी मात्रा, यहाँ पे इसको भी नहीं देखना। तो हम देखेंगे ये हमारी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है और ये भी वर्ग है, तो इसमें टोटल 3 वर्ग हैं। कितने? 3। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा वार्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वार्णिक छंद। तो आई होप आपको जो है सब मात्रिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मात्रिक छंद वह छंद है जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद हमारा 3 प्रकार का होता है, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और हमारा अर्ध सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में मात्रा समान होती है या प्रत्येक में 4 चरण होते हैं, तो जैसे इसमें अहीर में 11, तोमर 12, चौपाई 16, राधिका 22, रोला 24 मात्राएं होंगी 11 और 13 के फॉर्मेट में। गीतिका में सब 26 मात्रा होगी जो 14 और 12 के फॉर्मेट में होगी। सरसी में 27 मात्रा होती है। हरी गीतिका में 28 जो कि 16 और 12 के कॉम्बिनेशन में होगा। मैं जब इसका एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नाटक में 30 मात्राएं, बीर या आल्हा, ये इसको चाहे बीर कहो चाहे आल्हा करो, इसमें 31 मात्राएं होती हैं। अब हम जानेंगे और सारी इसके आगे की कहानी। अब हम जानेंगे अर्ध सममात्रिक छंद क्या है। तो देखो विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जो विषम चरण होते हैं, जैसे देखो एक चरण ये है, जैसे हमने देखा है कि इसमें चार होगी ना, 4 चरण होगा, तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। तो जो विषम चरण होगा जैसे 1 और 3, ये 1 और 3 विषम संख्या होती है। तो 1 और 3 में जो मात्राएं होंगी ना, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। यानी 1 में अगर मान लो कि यहाँ पे 10 मात्रा है तो विषम यानी जो विषम चरण है ना, इसमें भी 10 मात्रा होगी। ठीक इस तरीके से हमारा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, यानी अर्ध उसके नाम से कि आधा जो है वो सममात्रिक छंद है, यानी विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। जैसे 4 लाइन है, 4 चरण है, 1 2 3 4, तो 1 और 3 में जो मात्रा होगी वो समान मात्रा होगी। अच्छा, इसमें कौन कौन आता है? बरवे आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, उल्लाला आता है। बरवे में 12 और 7 यानी जो विषम लाइन होगी, जो विषम चरण होगा उसमें 12 मात्रा होगी और सम में 7 मात्रा होगा। बरवे में क्या होगा? 12 7 होगा, यानी विषम में 12 और सम में 7। दोहा का 13 होगा 11 होगा, 13 होगा 11 होगा। अब दोहा का हम कैसे याद करेंगे? 2 का धोखा, 2 का धोखा, जैसे 13 है
और 11, तो इसमें 2 का धोखा हुआ है, यानी एक व्यक्ति था और उसकी शादी होने वाली थी। क्या होने वाली थी? शादी। और शादी के लिए उसको दहेज देना था, उसको दहेज मिलना था। कितना दहेज मिलना था? उसके जो है लड़की घर वालों ने कहा कि तुमको 13 लाख देंगे। कितना देंगे? 13 लाख। लेकिन उसको दिया कितना? 11 लाख। तो 2 का धोखा हो गया, 13 का 11 हो गया। 2 का धोखा, 2 का धोखा, यानी विषम में 13 और सम में 11। बात हुई थी 13 लाख देने की, लेकिन मिला उसको 11 लाख। ठीक है। अब आया सोरठा। सोरठा में क्या होगा कि विषम में 11 होगी और सम में 13 होगा। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बात तो हुई थी 11 लाख देने की, लेकिन उसको दे दिया कितना लाख? 13 लाख। बात हुई थी 11 लाख देने की, लेकिन दे दिया 13 लाख। तो क्या हुआ? शोर उठा, शोर उठा, शोर उठा। यानी जब शोर उठा तो क्या होगा कि 11 लाख देने की बात हुई थी तो 13 लाख होगा। भाई बात तो उठेगा ही, जहाँ 11 लाख की बात हो और उसको 13 लाख मिल जाए तो ये शोर उठेगा। तो सोरठा में क्या होगा? विषम में 11, सम में 13। उल्लाला क्या होता है? उल्लाला में विषम में 15 होता है और सम में 13 होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अर्धसम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक छंद ऐसे छंद होते हैं जिसके विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम चरण, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 ये विषम हो जाता, 3 5, तो ये यहाँ पे जो वाली मात्रा होगी ना, इसमें यहाँ पे मात्राओं की संख्या क्या होगी? मात्रा क्या होगी? समान होगी। जितने भी विषम चरण होंगे उसमें मात्राओं की संख्या समान होगी। बरबई में 12/7 का नियम है। दोहा में 2 का धोखा हो जाता है, यानी 13 लाख देने की बात होती है, मिलता है 11 लाख। सोरठा में 11 लाख 11 लाख देने की बात होती है और 13 लाख मिल जाता है। शोर उठा। उल्लाला में क्या होगा? 15 लाख देने की बात हुई, 15 और 13 का विषम में 15 और सम में 13। ये हमारा है अर्धसम्मात्रिक। अब हमारा तीसरे नंबर पे आता है विषम मात्रिक छंद। क्या होता है? विषम मात्रिक छंद। प्रत्येक चरण में असमान मात्रा रहती है। इसमें क्या होगा? प्रत्येक चरण जितना भी होगा उसमें मात्राएं क्या होगी? असमान रहेगी। तो इसमें केवल 2 आते हैं, एक आता है कुंडलिया और दूसरा आता है छप्पे। एक आता है कुंडलिया, दूसरा आता है छप्पे। कुंडलिया, कुंडलिया जैसे एक औरत थी और वो ट्रेन से सफ़र की थी और कान में पहनी थी कुंडलिया। क्या पहनी थी? कुंडलिया। तो जब कुंडलिया पहनी थी तो चोर आया तो नोच लिया। क्या किया? नोच लिया, यानी झपट लिया। तो वो कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास। कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास। कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर मतलब डी मतलब दोहा, डी मतलब दोहा और आर मतलब हो जा रोला, यानी जो हमारा कुंडलिया बनता है वो दोहा और रोला के मेल से बनता है। यानी जो कुंडलिया बनेगा वो दोहा और रोला के जब हम रहेगा तब वो बनेगा। अब इसमें दूसरे नंबर पे आता है विषम में छप्पे आता है। क्या आता है? छप्पे। पानी में छप छप कौन करता है? या आरो, आरो, आरो क्या होता है? आरो, आरो में पानी क्या करता है? छप छप करता है, छप छप करता है। तो छप्पे से हम याद कर सकते हैं, यानी आरो यानी रोला, रोला प्लस उल्लाला से बनता है। रोला प्लस उल्लाला से। रोला और प्लस उल्लाला से। तो इस तरीके से आज हमने मात्रिक छंद में जो तीनों भेद होते हैं, सम मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक, इसको हमने अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका रिवीजन करो, आप इसका नोट्स बनाओ और बनाने के बाद आप देखना आपकी परीक्षा में अगर इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आप मेरे पास एसएस भेजना उसका। ठीक है, ये है आज का इतना क्लास। जो आपके यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस यानी जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी आपके ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी सब्जेक्ट आती है और उसमें छंद पूछा जाता है, तो ये हमने आज कवर किया है। आप अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाना, समझना, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माँ सरस्वती।